हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे पर जब सिकंदर ने दस्तक दी तो बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। गरज चमक के इस तूफान में सिकंदर की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है। शाहजमान खानदान और सिकंदर के खानदान के दरमियान पिछली 3 नस्लों से दुश्मनी की एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे दोनों तरफ के खून ने सींचा था। आज रात सिकंदर उसी हवेली में दाखिल हो रहा था, लेकिन बंदूक लेकर नहीं, बल्कि एक ऐसा सच लेकर जो शाहजमान खानदान की बुनियादें हिला सकता था। दरवाजा खुला, सामने अलाइजा खड़ी थी, सफेद लिबास में मलबूस, मासूम आंखों और चेहरे पर हया सजाए। वो इस बारूद भरी हवेली में एक अकेले फूल की तरह थी। तुम यहां? अलाइजा की आवाज में खौफ और हैरत का इम्तिजाज था। वो जानती थी कि अगर उसके भाई या बाप ने सिकंदर को यहां देख लिया तो अगला लम्हा सिर्फ मौत का होगा। मैं यहां अपनी जिंदगी लेने आया हूं, या शायद देने आया हूं, सिकंदर ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। उसकी नजरें अलाइजा के चेहरे पर टिक गईं, जहां खौफ के पीछे एक छुपी हुई तड़प भी थी। अलाइजा ने बचपन से सिकंदर का नाम सिर्फ एक दुश्मन के तौर पर सुना था, वो शख्स जिसने उनके खानदान को नुकसान पहुंचाया, जिसके नाम से ही हवेली के मर्दों के हाथ बंदूकों पर चले जाते थे। लेकिन जब भी सिकंदर का सामना होता, अलाइजा को उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक गहरा जानलेवा सहर नजर आता। चले जाओ यहां से सिकंदर, मेरे भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अलाइजा ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। सिकंदर ने तेजी से आगे बढ़कर अलाइजा का हाथ थाम लिया। बारिश का पानी इन दोनों के दरमियान की तपिश को कम करने में नाकाम रहा। तुम्हारे भाई मुझे तब मारेंगे ना अलाइजा, जब मैं तुम्हारी इन झील जैसी आंखों से जिंदा बचकर निकलूंगा। ये मोहब्बत थी या दुश्मनी की आखिरी हद? अलाइजा का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा धड़कन बाहर आ जाएगी। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर की गिरफ्त में एक अजीब सा मान था। इसी लम्हे हवेली के हॉल में भारी कदमों की आवाज गूंजी। अलाइजा के बड़े भाई दाऊद शाहजमान अपने मुहाफिजों के साथ नीचे आ रहे थे। अलाइजा, किससे बात कर रही हो? दाऊद की गरजदार आवाज गूंजी। अलाइजा का रंग फक हो गया। उसने सिकंदर की तरफ देखा, लेकिन सिकंदर के चेहरे पर खौफ का एक साया तक नहीं था। वो वहीं खड़ा रहा जैसे उसे इसी लम्हे का इंतजार था। सिकंदर ने आगे बढ़कर अपने कोट की जेब से एक पुराना खून आलूद खत निकाला और दाऊद की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे दादा का खत है दाऊद शाहजमान, इसे पढ़ो और फैसला करो कि यह दुश्मनी सच्ची है या हम दोनों खानदान पिछले 30 साल से किसी तीसरे शख्स की साजिश का शिकार हैं। दाऊद ने गुस्से से खत झपटा। जैसे जैसे वह खत पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। गुस्सा हैरत में और हैरत एक गहरे सदमे में बदल गई। उस खत में लिखा था कि 30 साल पहले का कत्ल सिकंदर के खानदान ने नहीं, बल्कि उनके अपने ही एक करीबी रिश्तेदार ने जायदाद के लिए किया था और इल्जाम सिकंदर के दादा पर लगा दिया था। हवेली में एक गहरा सकूत छा गया। पिछली 3 नस्लों की दुश्मनी जो हंसते खेलते घरों को उजाड़ चुकी थी, एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी। दाऊद ने सर उठाकर सिकंदर को देखा। अगर यह सच है तो हमने जो खून बहाए उनका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब हम मिलकर लेंगे, सिकंदर ने कहा, और फिर उसकी नजरें दोबारा अलाइजा पर रुक गईं। लेकिन इससे पहले मुझे इस हवेली से अपना हक चाहिए। दाऊद ने भौंहें उचकाईं। क्या हक? सिकंदर ने अलाइजा की तरफ इशारा किया, जो खामोशी से ये सब देख रही थी और जिसकी आंखों में अब आंसू थे। तुम्हारी बहन, जो मेरी दुश्मन भी है और मेरी जिंदगी भी। इस नफरत के खात्मे की कीमत अलाइजा की मोहब्बत है। दाऊद ने अपनी बंदूक निकाली और सीधी सिकंदर के माथे पर तान दी। तुम दुश्मनी खत्म करने आए हो या नया तूफान खड़ा करने? शाहजमान अपनी बेटियां दुश्मनों को नहीं देते। सिकंदर 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने बंदूक की नाली पर हाथ रखा और उसे अपने दिल पर टिकाते हुए कहा, गोली यहां मारना दाऊद, क्योंकि अगर माथे पर मारी तो तुम्हारी बहन का अक्स मिट जाएगा, और अगर दिल पर मारी तो मैं उसकी मोहब्बत के साथ मरूंगा। अलाइजा अब खुद को रोक न सकी। वो दौड़ती हुई आई और सिकंदर और अपने भाई के दरमियान खड़ी गई। बस कर दें भाई, बहुत खून बह चुका। अगर आज इस हवेली में कोई गोली चली तो वो सबसे पहले मुझे लगेगी। दाऊद ने अपनी बहन की आंखों में वो जुनून देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे अंदाजा हो गया कि ये दुश्मनी अब सिर्फ 2 खानदानों की नहीं रही, बल्कि ये 2 दिलों की वो जंग बन चुकी है जिसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती।
बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हवेली के अंदर मोहब्बत और इंतकाम की एक नई दास्तान जन्म ले चुकी थी, जहां अब सिकंदर और अलाइजा को मिलकर उन अपनों का सामना करना था जो इस अमन के खिलाफ थे। हवेली की पुरस्रार दीवारों के पीछे जहां साए रक्स करते हैं, अलाइजा और सिकंदर एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें अपने भी अनजान हो जाते हैं। क्या वो कातिल तक पहुंच पाएंगे या हवेली का एक और राज उन्हें निगल जाएगा? साजिशों का एक ऐसा जाल, ऐसी दुश्मनी जो आपने कभी सोची ना होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं